मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस पूरी क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं क्लास और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023-24 सेट ए। गारंटी के साथ बोल सकते हैं आपको 75 नंबर का पेपर है और समय 3 घंटे का लगेगा। बिल्कुल वार्षिक परीक्षा का एमपी बोर्ड का पेपर आपको मिल जाएगा, पर ए आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक सैंपल पेपर है जिसको आपको पूरी तरीके से देखना है। इसमें से 80% पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। जी आपके कुछ निर्देश होते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक सभी 38 प्रश्न रहेंगे। कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 23 होगी। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ठोक देना है और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, सभी दोस्तों के पास शेयर बाद में करना, क्योंकि जब आपको क्लास समझ में आती है इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चनों को भी देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन होता है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन बनता है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक यानी HCF का होता है। तो कक्षा 5 और 10 का महत्तम समावर्तक सीधा सीधा निकलता है कि इसका आंसर 5 होता है। दूसरा होता है यदि किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c के सुधा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का योग वाला फॉर्मूला आपने सब देखा होगा कि माइनस के b/a होता है। इस समीकरण योग में a1 x1 y1 b1 y1 c1 बराबर 0, तो a2x b2 y और c2 बराबर के कोई हल नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है? जब कोनो हल नहीं होता है तो प्रायिकता होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये इसका आंसर होता है। ठीक है, इसके साथ देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन है लिखा एपी यानी समांतर श्रेणी 1 - 1 - 3 - 5 के सर्वांतर का होता है। तो इसका सर्वांतर होगा -2। आप सभी को ये सॉल्यूशन कर चुके हो आप क्वेश्चन पेपर में। यहाँ जल्दी जल्दी बात करेंगे मेरे भाई। चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन होता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो एक अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो इसको आधारभूत अनुपातित प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ये होता है। इसके साथ देखेंगे 6वां नंबर होता है बिंदु a1 - 2 और b - 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे -1 और +1। -1 और +1 ये होता है। इंग्लिश वालों का पोर्शन चालू, तो इंग्लिश वाले भी थोड़ी एक झलक देख लेंगे। इसके बाद करते हैं रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थानों की तरफ हम बात करते हैं। पहला होता है 3√2 एक संख्या होती है। तो 3√2 एक संख्या होती है तो कहलाती है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय पे टिक कर देंगे। ठीक है ना। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो p कोष्टक x बराबर 0 हो तो ये समीकरण कौन सा समीकरण कहलाता है? तो जी कहलाता है एक द्विघात समीकरण। इसका आंसर हो जाता है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन होता है किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविधकर का सूत्र विविधकर का मान होता है। तो विविधकर का मान 0 होता है। ठीक है। समांतर श्रेणी a + b a + 2b a + 3b डॉट का 10वां पद कौन सा होगा? 10वां पद इसका जब अपन 10वां पद कभी भी ज्ञात करते हैं तो डॉट का 10वां पद जे रिक्त स्थान नहीं है, रिक्त स्थान जे है तो a + 9d। जी हमने फॉर्मूला लिखवाए हैं आपको। वे सभी आकृति जिनके आकार समान होते हैं परंतु इसमें माप समान होने आवश्यक नहीं होती है तो इसके लिए होती है समरूप। तो इसका आंसर हो जाता है समरूप। ठीक है। बिंदु 0 4 डॉट अक्ष पर स्थित होती हैं तो ये होती हैं y अक्ष पर स्थित। तो इसका सॉल्यूशन रिक्त स्थान की तरफ हम कर चुके हैं। अगर इतना आप सभी को समझ में आ चुका है तो आपको एक बार लाइक शेयर की संख्या बढ़ा देना है। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा होता है सत्य बताइए। तो यदि ABC AP में है जब b बराबर a + c/2 हो तब इसका फॉर्मूला ये सत्य होता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य होती है। यदि निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है तो भी ये घटना सत्य होती है। यदि गोला का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है तो r गोला की त्रिज्या कहलाती है। तो r गोले की त्रिज्या नहीं कहलाती है, कभी भी इसका आंसर नहीं कहलाती है। चौथा नंबर होता है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है ना। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 छोटा है बराबर p छोटा है बराबर 1 होता है। वृत्तीय रेखा तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है? बिल्कुल नहीं बनाती है। देखना है अब होती है सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ में आपको पहले देखना है लिखा है sec² θ - 1 sec² θ - 1 का मतलब होता है tan² θ। cot θ का मतलब क्या होता है? cot θ का मतलब होता है 1/tan θ। तो ये हो जाती है आपकी पहली नंबर की। तो ये आपकी है पहली नंबर की जोड़ी। ये होती है आपकी दूसरे नंबर की जोड़ी और तीसरे नंबर की जोड़ी होती है 1 - sin² θ का मतलब 1 - sin² θ का मतलब होता है cos² θ। तो ये तीसरे नंबर। चौथे नंबर की होती है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है तो 1/2 हो गया, नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो जी हो गया चौथा नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन होता है वृत्त की परिधि यानी वृत्त का परिधि का होता है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr²। ये 5वां। 6वां नंबर है मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होते हैं। ऐसे आपकी यहाँ से जोड़ी कंप्लीट। जोड़ी के बाद आते हैं आप मेरे एक वाक्य वाले क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन होता है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? भाई मेरे अब 2 भुजाएं हैं, कैसे समरूप हो जाएगा? यानी इसका आंसर होता है कि नहीं होते हैं। तो इसने ये पूछा है कि हाँ और ना में आंसर, तो इसका नहीं लिख देंगे। दूसरा होता है 1 m
मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो इसका हो जाता है 30 डिग्री। आपको ज्ञात करना है, हमने ज्ञात कर लिया तो आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं द्विघात समीकरण ax² + bx + c के विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है। विविधकर वाला फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। इसके साथ देखते हैं वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर छेद सकती है, तो 2 बिंदु पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा बिंदु को छेद सकती है, ठीक है ना। फिर देखना है शंकु के आयतन का सूत्र होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h होता है, ठीक है ना। इसके साथ देखते हैं 3 3 4 5 5 सामांतर श्रेणी का मध्य होता है, तो इसका मध्य होता है 4, ठीक है। इसके साथ एक वक्त वाले क्वेश्चन निपट गए। अब हम क्वेश्चन आंसरों की तरफ बात करेंगे, तो भाई अब तो एक बार शेयर और लाइक कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पहला क्वेश्चन होता है HCF 306/657 बराबर 9 दिया गया है, तो LCM 306/657 ज्ञात कीजिए। आपको इंग्लिश में भी दिया जाएगा, अगर ये नहीं बनता है तो और करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। दर्शाइए कि 5√-3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी आप दर्शा सकते हो कि बहुत साधारण से क्वेश्चन होता है। 7वां होता है संख्या 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की द्वारा 12 15 और 21 HCF ज्ञात कीजिए, ठीक। इसके बाद 8वां नंबर होता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग और गुणनफल होता है 3 और 2। इसके साथ देखते हैं द्विघात बहुपद 3x² + 4x माइनस का 4 का शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 4u² + 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। द्विघात बहुपद 4x² + 5x - 6 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसके साथ देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन होता है 3 बल्ले तथा 6 गेंदों की कीमत आपको 39 रुपये दी गई है। 1 बल्ले और 3 गेंदों की कीमत है 1300 रुपये, तो ये ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके साथ देखते हैं बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। बीजगणितीय निर्माण करना है उसी से जो आपको क्वेश्चन अभी हमने बोला है, ठीक है ना। ऊपर का नहीं बनता तो दिया गया है समरेखित समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो हमें m का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। 11वां नंबर क्वेश्चन होता है समीकरण 2x² + 5x + 3 बराबर 0 के विविधकर का मान ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि कोष्टक 2x - 1 कोष्टक बंद कोष्टक चालू x - 3 बराबर x + 5 कोष्टक बंद कोष्टक चालू x - 1 का द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हमें ज्ञात करना बहुत साधारण से सवाल है। और 12वां नंबर होता है AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a बराबर -1.25 सर्वांतर होता है 0.25, ठीक है। इसके साथ होता है 13वां नंबर क्वेश्चन चालू, लेकिन इसमें 12वां क्वेश्चन और दिया गया AP 2 - 2 - 6 - 10 के अगले 4 पदों को ज्ञात कीजिए। आकृति में D समांतर है B, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपने इतने देख लिए हैं पोर्शन को। इसका एक या करके होता है, तो यहाँ से देखना लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय में एक मीनार की छाया की 28 मीटर है, तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो होता है ये यदि बिंदु 1 1 6 1 8 2 9 4 और P3 एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके शीर्ष के क्रम में इसका P का मान ज्ञात कीजिए। या करके क्वेश्चन होता है बिंदु 1 AB और -A - B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से देखेंगे हम 15वां नंबर क्वेश्चन होता है मान लीजिए sin 60 sin 30 और sin 60 दिया गया, तो इसमें आपको सवाल को सॉल्व करना है। 13वां नंबर क्वेश्चन होता है sec थीटा बराबर 13/12, तो sin थीटा का मान sin A का मान क्या होता है। इसके साथ 16वां नंबर क्वेश्चन होता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेल रही हैं और वे देखती हैं ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है। पासे वाले सवाल बहुत ही साधारण तरीके से बताए हैं। यहाँ 17वां नंबर क्वेश्चन होता है एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात है। एक डब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे 4 हरे कंचे हैं, तो इस डिब्बे में एक यांत्रिक कंचा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह हरा नहीं होता है तो ज्ञात करना है, ठीक है ना। फिर देखना 18वां नंबर क्वेश्चन होता है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु मतलब 15 मीटर दूरी है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके बाद या करके मिलता है आंधी आ जाने से कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ इस तरह हो जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है और इसी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई टोटल ज्ञात करना है। 19 नंबर क्वेश्चन होता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब डालती है। इसके साथ देखेंगे हम आगे क्वेश्चन, तो आगे वाला होता है 2 साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 होती है, तो बड़े वृत्त की जीवा और लंबाई ज्ञात करती है। 20वां नंबर क्वेश्चन होता है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर
वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री दिया गया। इसका या करके एक वृत्त के चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई। इसके साथ देखिए 21 नंबर दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होता है, ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण युग में 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3 के विलोपन विधि से इसे ज्ञात कीजिए। 22वां नंबर क्वेश्चन होता है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। 12 पाठ का पहला नंबर का सवाल होता है प्रश्नावली का। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार की है जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित होती है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसी के साथ देखेंगे हम आखिरी नंबर क्वेश्चन और इसके बाद क्लास का अंत करेंगे। तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। होता है 23वां नंबर क्वेश्चन होता है 35 निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता प्रतिशत में दर्शाई जाती है। पहला होता है साक्षरता वाला कॉलम और दूसरा कॉलम होता है नगरों की संख्या, जहां 45 से 55 3 नगर होते हैं, 55 से 60 होते हैं 10, 65 से 75 11 और 75 से 85 होते हैं 8, 85 से 95 वाले 3 घर होते हैं। ऐसे आपको सारणी दी गई या करके दी गई एक सारणी जहाँ लिखा निम्नलिखित सारणी में अस्पताल में एक विशेष वर्ग हुए रोगियों की आयु बताई गई है। ऐसे आपका पूरा पेपर हुआ खत्म। और भाई मेरे इसमें किसी बच्चे को भी कोई थोड़ी सी भी दिक्कत गई हो तो प्यारा सा कमेंट करे, उस कमेंट में हमें वो सब जानकारी दे दे कि इसमें कहाँ दिक्कत गई है, तो दोबारा हम इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों को सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हम करते हैं क्लास का अंत।